नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एचपीजी के एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे एचपीआरसीए के द्वारा पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये पीवाईक्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये पूछे गए क्वेश्चन, तो आप ज़रूर इनको पढ़ें, एंड तक बने रहें वीडियो के साथ में और चेक करें आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट आंसर रहेगा इसका। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसको कहा जाता है, जो कि 1976 में होता है, ठीक है। तो इसमें जो था, तीन शब्द जो थे इसमें ऐड किए गए थे, जो थे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये तीन चीजें थी जो कि इसमें जोड़ी गई थी, ऐड की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो अनुच्छेद 44। तो आर्टिकल 44 जो है ये किस में आता है? डीपीएसपी में, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो, इसका ये नारा किसने दिया था? हु गेव दिस स्लोगन गो बैक टू द वेदास? तो ये किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ना 1875 में जो था आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526, 1556, 1761, ठीक है। पहली लड़ाई 1526 में किस किस के बीच में हुई थी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। इस युद्ध में जो था भारत में लोदी वंश का अंत हो गया था और मुगल वंश की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। मुगल वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? बाबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है? विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है, ठीक है। ये जो है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ, ये कहाँ पे स्थित है? ठीक है। वेयर इज द वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क केवल लामजाओ लोकेटेड? कहाँ पे लोकेटेड है ये? तो मणिपुर भारत में जो है ये लोकेशन है इसकी, ठीक है। तो लोकटक लेक जो है इसका हिस्सा है, ठीक है। तो उद्गम कहाँ से होता है? लोकटक लेक से होता है इसका, ठीक है। और मतलब जो लोकटक झील है वो यहीं से उद्गम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखो, संगाई डियर का घर भी है, ठीक है। किसका? संगाई हिरन का घर भी है यहाँ पे। तो इसी को कहा जाता है जो लोकटक झील है, ठीक है। ये कहाँ पे? केवल लामझाओ नेशनल पार्क है, इसी में लोकटक झील भी है, ठीक है। तैरता हुआ टापू के लिए प्रसिद्ध है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? लीवर। लीवर जो है कौन सा जूस जो है प्रोड्यूस करता है? वाइल्ड जूस को करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है लाइट ईयर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली चेंज की गई थी? ठीक है। देखो, एसएससी सीजीएल में पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वायसराय वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली? ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग 1911 में इनके में जो था चेंज की गई थी, ठीक है। किसने की थी? लॉर्ड हार्डिंग ने चेंज की थी 1911 में, 1911 में। इसी दौरान ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। देखो, दिल्ली दरबार में ही ये घोषणा की गई थी कि भारत की जो कैपिटल है वो कलकत्ता से दिल्ली चेंज कर दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज, एसएससी सीजीएसएल और अलाइड सर्विस में तो ये पूछा ही जाता है। मुंडक उपनिषद, ठीक है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक स्टेट एम्बलम के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? देखो, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये भी, तो आप रट लें इसको भी, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो था ये पारित किया गए थे इसी के दौरान, ठीक है। किसके थ्रू किया गया था इनको शामिल? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, ठीक है। शुरुआत में 10 मौलिक आधार थे, अब इनकी संख्या 11 हो चुकी है। भारत के नियंत्रक और महालेख प्रशिक्षक
की नियुक्ति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन किस आर्टिकल के थ्रू होती है? तो अनुच्छेद 148 के थ्रू होती है। इसको क्या कहा जाता है? कैज को। इनको कहा जाता है गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, ठीक है, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय जलमुखी एक्टिव वोल्केनो कहाँ स्थित है? इसकी लोकेशन कहाँ पे है? देखो एग्जाम में पूछा गया है, वेरन द्वीप अंडमान निकोबार में, ठीक है, वेरन आइसलैंड अंडमान निकोबार में ये स्थित है। दक्षिण एशिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? थ्रू हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस? तो 8 राज्यों में से होकर गुजरती है, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। 14th क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का आंकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? दादा भाई नौरोजी 1867 से 1888 के बीच में उन्होंने जो था अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, इसमें जो था धन के निष्कासन का सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, ठीक है, इसमें इस बुक में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी के मुख्य घटक मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन है, ठीक है। और रसोई गैस में रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें इथाइल मार्कप्टन, ठीक है, ये मिलाई जाती है, जिससे जैसे लीक होती है ना कहीं पे गैस, तो इसकी स्मेल आती है मिथाइल मार्कप्टन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा के किस शासक ने 1360 ईस्वी में सिंहासन संभाला था जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान था? तो हमें पता होना चाहिए किसने संभाला था, तो राजा रूपचंद ने संभाला था ये। फिरोज शाह तुगलक ने जो था ज्वालामुखी मंदिर में 1300 संस्कृत की पुस्तकों को फारसी में अनुवाद करवाया था, ठीक है, इन्होंने करवाया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 17th क्वेश्चन, कांगड़ा क्षेत्र का प्राचीन नाम सभी को पता होगा, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ द कांगड़ा रीजन? आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ट्रिगर तो इसका राइट आंसर रहेगा। इसकी स्थापना भूमिचंद ने की थी, इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किसे पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है? बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बाबा कांशीराम को किस नाम से जाना जाता है? पहाड़ी गांधी। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने 1937 में जो था एक जनसभा थी, उसमें उनको ये उपाधि दी थी, ठीक है। स्थानीय हिमाचली भाषा में शिगड़ी शब्द का क्या अर्थ है? शिगड़ी जो है एक ग्लेशियर है, ठीक है, हिमनद है। सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है? हिमाचल का बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, ठीक है। ये 2 हिस्सों में भी टूटा है, सूरज ताल और चंद्र ताल जो है 2 झीलें जो है इसी से उत्पन्न हुई हैं। तो लाहौल स्पीति में ये स्थित है, ठीक है। रोहतांग दर्रा किन 2 घाटियों को आपस में जोड़ता है? कुल्लू घाटी और लाहौल घाटी। तो देखो रोहतांग दर्रा से जो है आपकी एक तो टनल याद रखनी है आपने, अटल टनल, उसकी लंबाई आप लोगों ने बतानी है। दूसरा जो ब्यास नदी है, ठीक है, वो कुल्लू से निकलती है, तो रोहतांग दर्रा भी एक ऑप्शन रहता है, ब्यास कुंड या फिर रोहतांग दर्रा। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो रोहतांग का प्राचीन नाम क्या है? भृगु तुंग। इसका अर्थ है लाशों का ढेर, ठीक है। रोहतांग दर्रा का दूसरा नाम क्या कहा जाता है? लाशों का ढेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल घनत्व के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश इन टर्म ऑफ वाटर वॉल्यूम? चिनाब नदी, ठीक है, कौन सी है? चिनाब नदी। चंद्रा और भागा नदी के संगम से लाहौल के तांडी नामक स्थान पे जो है, यहाँ से जो है ये चिनाब नदी का उद्गम होता है। और लंबाई के हिसाब से देखें तो सतलुज सबसे बड़ी है, यमुना सबसे छोटी है, और अगर वाटर वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो चिनाब सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की स्वदेशी वास्तुकला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो काठकुनी शैली से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो इस शैली में जो है लकड़ी और पत्थर को बिना सीमेंट या गारे से आपस में फंसा कर दीवारें बनाई जाती हैं जो भूकंप रोधी होती हैं। पहाड़ों में जाएंगे आप तो वैसे ही घर मिलेंगे आपको, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लवी मेला किस महीने में मनाया जाता है? इन विच मंथ इज ए फेमस लवी फेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड? नवंबर मंथ में, ठीक है। रामपुर बुशर शिमला में आयोजित होने वाला हिमाचल का सबसे पुराना व्यापारिक मेला कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, ये आपके लिए रहेगा। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष और किस तारीख को मिला था? ऑन विच डेट एंड ईयर डिड हिमाचल प्रदेश अटेन फुल स्टेटहुड? तो आपने आंसर करके बताना था। जब हिमाचल प्रदेश बना था तो ये भारत संघ का 18वां राज्य बना था। और उस समय कौन
हमारे पहले मुख्यमंत्री बने थे तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बने थे। और जब हिमाचल प्रदेश बना था, हिमाचल प्रदेश कब बना था वैसे आप सभी को पता होगा। देखो क्वेश्चन पूछा गया स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है, कब स्टेट बना था हिमाचल। ऐसा नहीं पूछा गया कि हिमाचल जो है, हिमाचल कब बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ मैं आपके लिए फैक्ट्स लेके आया हूँ, उनका भी आपने ध्यान रखना है, बट इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने जरूर करना है। तो इंदिरा गांधी ने जो था शिमला के रिज मैदान से घोषणा की थी। ठीक है, स्टेट सिंबल्स पढ़ लेते हैं। राजकीय पशु कौन सा है, बर्फानी तेंदुआ। स्टेट वर्ड कौन सा है, पश्चिमी ट्रैंगवन जुजुराना। स्टेट ट्री कौन सा है, देवदार है। स्टेट फूल कौन सा है, गुलाबी बोरांश है। ठीक है, तो आपने याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज रही है। ठीक है, तो आपने हमारी इस सीरीज को भी लाइक करना है, शेयर करना है, और इसमें हम काफ़ी ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो आपकी मिलेगी आपको, जो करंट अफेयर्स रहेंगी फरवरी मंथ के, उसकी उसकी वीडियो रहेगी नेक्स्ट वीडियो। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।